हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है अबाउट रेनल फार्माकोलॉजी। इससे पहले मैंने जो बात की थी वो हाईली एफिकेशियस डायरेटिक्स की बात की थी, जहाँ पर आपको मैंने सम ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट बताए थे। तो आज हम बात करेंगे मॉडरेट एफिकेशियस डायरेटिक्स। तो इसमें जो आपके ड्रग्स आते हैं वो आते हैं थायजाइड्स डायरेटिक्स। तो थायजाइड डायरेटिक्स क्या है? ये सल्फोनाइड्स हैं। इसका हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या करते हैं, एक सिम्पोटर्स होते हैं हमारे जो अर्ली डीटी है, जो अर्ली डिजिटल ट्यूब्यूल है, हेनले लूप के बाद जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का डीटी, अर्ली डीटी में सिम्पोटर्स NaCl सिम्पोटर्स को ब्लॉक कर देते हैं। NaCl जो सिम्पोटर है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इट ब्लॉक्स द NaCl सिम्पोटर इन द अर्ली डीटी। ठीक है, डेट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ NaCl। ठीक है, इससे क्या होता है, जो NaCl है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते और वो हमारी यूरिन की हेल्प से बाहर निकल आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इनको मैंने मॉडरेट क्यों कहा, क्योंकि NaCl का जो अब्जॉर्प्शन है वो हेनले लूप में ही कुछ हद तक हो जाता है। ज़्यादातर वो हेनले लूप में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो बाकी रह जाता है उसका होना होता है डीटी में। लेकिन ये वाली ड्रग डीटी में उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देती और NaCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका जो सेकंड एक्शन है, ये NaCl के साथ साथ मैग्नीशियम को भी एक्सक्रीट आउट कर देता है। मैग्नीशियम के साथ साथ ये पोटेशियम को भी एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीसिया हो सकता है इन ब्लड। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो आपके जो थायजाइड्स डायरेटिक्स हैं ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को रोक देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। मतलब ये जो आपके थायजाइड डायरेटिक्स हैं इससे Ca2+ का एक्सक्रीशन रिड्यूस हो जाता है और साथ साथ में यूरिक एसिड का भी एक्सक्रीशन रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपर यूरिकेमिया और हाइपरकैल्सीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसकी वजह से जिन पेशेंट को गाउट है या होने के चांसेस हैं, उनका गाउट प्रेसिपिटेट कर सकता है और उनके गाउट को एक्यूट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इससे यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाता है और यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हमारी बॉडी में हो सकता है। इसका एक और एक्शन है जिसको हम पैराडॉक्सिकल अफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि डायबिटीज़ इंसिपाइटिस में, जैसे तो आपको पता है कि डायबिटीज़ इंसिपाइटिस में यूरिन का आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने ये देखा है कि ये जो आपके थायजाइड डायरेटिक्स है, इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपाइटिस, यदि हम डायबिटीज़ इंसिपाइटिस के केसेस में दें तो ये GFR को कम कर देता है। GFR को कम कर देता है तो यूरिन आउटपुट अपने आप डिक्रीज हो जाता है। वैसे तो जितने भी डायरेटिक्स होते हैं वो यूरिन को बढ़ाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपाइटिस के केस में ये डिक्रीज कर देते हैं। ये इसका जो एक्शन है, जो इसका मेन एक्शन है उसके अगेंस्ट काम करता है। जब कोई इसका जो कोई भी ड्रग है जिसका कोई मेजर एक्शन है और उसके अपोजिट भी वर्क करे तो उसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल अफेक्ट। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि थायजाइड डायरेटिक्स के पैराडॉक्सिकल अफेक्ट क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है ऑरली और विद इन 1 आवर ये इसका जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है और इसका एक्शन जो है वो 6 आवर से लेकर 2 डेज तक 48 आवर तक रहता है और ये हमारे रिनेल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हम बात करें इसके यूजेस की तो देखो, इसका जो यूजेस है वो हाइपरटेंशन, बीपी के केस में फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये बीपी के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। अदरवाइज इसका एज सच कोई ज़्यादा यूजेस नहीं है। देखो एडिमा में तो इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, एक आध ड्रग का यूज़ होता है लेकिन वो भी एज सच यूज़ नहीं होता। हम CHF में दे सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, यदि किसी का CHF है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है माइल्ड टू, उसमें दे सकते हैं। और लेकिन उसके लिए भी हमारे पास और बेटर मेडिसिन हैं। ठीक है ना। तो इसका हाइपरटेंशन में बहुत अच्छा रोल है। तो यूजेस भी इसके हो गए। यूजेस आपको हाइपरटेंशन ही याद रखना है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें
तो देखो इसमें सोडियम का लॉस हो रहा है, क्लोरीन का लॉस, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पेशेंट, मैंने इसमें कहा कि पोटेशियम का लॉस हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो रहा है तो हाइपर यूरिकेमिया हो जाएगा, इसमें कैल्शियम का एक्युमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में जीआईटी डिस्टर्बेंस, चाहे वो नोजिया हो, वोमिटिंग हो, डायरिया हो, ये सब हो सकता है। इसकी ओटोटॉक्सिसिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू हाईली एफिकेशियस डायरेटिक्स। तो अभी मैंने आपको दो ग्रुप बता दी, डेट इज हाईली एफिकेशियस डायरेटिक्स एंड मॉडरेट एफिकेशियस डायरेटिक्स बता दी। सबका इसके और भी ड्रग्स होते हैं, मतलब इसके जो थायज़ाइड डायरेटिक्स हैं इसके ड्रग्स भी हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड्स हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड्स है सबसे कॉमन ड्रग है जिसको हम देते हैं, सबका मोड ऑफ एक्शन वही रहेगा, सिम्पोर्टर को ब्लॉक कर देता है अर्ली डीटी में, जिसकी वजह से NaCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, यूरिन का फ्लो, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमारा बीपी कम हो जाता है। सिंपल से इसका लॉजिक है। ध्यान रखना इडीमा में इसका सच कोई रोल नहीं है, बहुत कम रोल है इसका, ठीक है। एक सिलेक्टिव मेडिसिन है उसका एक रोल है, अदरवाइज ऐसा इसका कोई रोल नहीं है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा लो एफिकेशियस डायरेटिक्स, ठीक है। फिर हमारा जो डायरेटिक्स वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स हों या आपके कोई सजेशंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू।